अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें जीएम रोड हत्याकांड के, जाहि में आई जिलाधिकारी पीड़िता के 1-1 लाख रुपया के मुआवजा के चेक प्रदान कलन। दरभंगा के जीएम रोड अग्निकांड के पीड़िता निक्की झा एवं रीता झा के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा 1-1 लाख रुपया के चेक प्रदान कयल गेल। निक्की झा के हुनक बहिनक मृत्यु एवं रीता झा के हुनक बेटा के मृत्यु अग्निकांड में हो जाए के कारण विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से सहायता राशि प्रदान कयल गेल हन। एहि अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सचिव मोहम्मद जावेद आलम एवं अंचलाधिकारी सदर मौजूद छला। दरभंगा में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में आगजनी और लू से बचाव के लिए एक बैठक कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में भीषण गर्मी के कारण अग्निकांड एवं लू से बचाव और सुरक्षा के लेकर बैठक कयल गेल। बैठक में जिला अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार बतौलन जे वर्ष 2021 में जिला में आगजनी के 185 घटना घटल छल, जाहि में अधिकतर में घर के समीप फेंकल गेल सूखल कचरा में आगि लागे से, गेहूं के कटनी के समय खेत खलिहान में जड़ैत बीड़ी सिगरेट के फेंके से, घर में सुलगैत चूल्हा एवं बच्चा छोड़कर गेहूं कटनी में चल जाए के मुख्य कारण रहल। एहि के लेल जन जागरूकता के आवश्यकता अछि। इहो देखल जाते जे जहां बिजली के तार या पोल अछि ओतऽ फसल सूख जाए के बाद स्पार्किंग होय से आगजनी के घटना होइत अछि। किसान के ओहि स्थल पर जे फसल अछि ओकर कटाई पहले करबाक चाही। वो कहलन जे विभिन्न अस्पताल में कोरोना काल में एसी लगा देल जाए के कारण बिजली के तार पर लोड बढ़ गेल, जहां पुराना तार के ही प्रयोग कयल जा रहल छल, जाहिसँ स्पार्किंग होय से आगजनी के घटना ज्यादा भेल। वो बतौलन जे जिला में 19 अग्निशमन वाहन कार्यरत अछि, जाहि में 1 पैघ वाहन अछि। वो कहलन जे आगजनी से सुरक्षा हेतु की करी, स्टोव या लकड़ी गोईठा आदि के जलावन वाला चूल्हा पर खाना बनावे वक्त सावधानी बरती, हमेशा सूती वस्त्र पहन कर ही खाना बनावी, गेहूँ ओसनी के काम हमेशा रात में या गांव के बाहर खलिहान में जाकर करी, घर और खलिहान पर समुचित पानी और बालू के व्यवस्था रहे, खाना पकावे समय रसोई घर में वयस्क मौजूद रहे, बच्चा के अकेला नहीं छोड़ी, खिड़की से स्टोव के बर्नर तक हवा पहुँचे, एहन व्यवस्था रहबाक चाहिए। संस्कृत विद्यापीठ पटोरी में 2 दिवसीय सेमिनार के आयोजन भेल। दरभंगा के राजकुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ पटोरी में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन कयल गेल। मौका पर प्राचार्य अरविंद कुमार शर्मा, प्रबंधन अध्यक्ष डॉक्टर कालिका दत्त झा, प्रोफेसर बुआनंद झा, प्रोफेसर राम नरेश पांडे, जनक किशोर चौधरी, अवधेश प्रसाद ठाकुर दीप प्रज्वलित कार्यक्रम के उद्घाटन कयलनि। एहि मौका पर आगत अतिथि सबके प्राचार्य द्वारा स्वागत कयल गेल और उनका पाग चादर से सम्मानित कयल गेल। एहि मौका पर प्राचार्य अपना संबोधन में नारी शिक्षा पर ज्यादा बल दिलन। ओते मौका पर अध्यक्ष प्रोफेसर कालिका दत्त झा आशीर्वचन व्यक्त कयलनि। मंच संचालन डॉक्टर विद्येन्द्र नाथ मिश्र कयलनि। वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर भूपेंद्र नारायण झा कयलनि। एहि मौका पर प्रोफेसर गिरीश कुमार, मिथिलेश दास, त्रिलोकनाथ झा, ब्रजेश कुमार, बालकृष्ण शर्मा, ब्रजेश कुमार चौधरी समेत कई लोग मौजूद छला। मानव जीवन में जो शिष्य की श्रेणी में हैं, छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए गुरु की अनिवार्यता है। और एक गुरु शब्द ऐसा नहीं है, एक परम गुरु तो बस साक्षात नारायण है जी, जिसको सर्व कारण अकारण कहा गया। वो सदाशिव हों, भगवान कृष्ण हो, राम हो, जो हमारे समस्त वेद वेदांत प्रतिपाद्य विषय हैं, तत्व हैं, जो सर्व कारण हैं और उनका कोई कारण नहीं है, सर्व कारण अकारण उसको कहा जाता है। तो परम गुरु तो वो हैं। उनके पश्चात जितने भी ब्रह्मा जी आग्रह भवनाल लोका, मानो ब्रह्मा जी पर्यंत उनको भी गुरु की आवश्यकता है। और जब तक गुरु की प्राप्ति ब्रह्मा जी को नहीं हो जाती, तब तक उनकी साधना अपूर्ण रहती। जिस कार्य के लिए
ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया। ब्रह्मा जी जिस कार्य के लिए जन्म लिए तब तक सफल नहीं हुए जब तक गुरु के का मार्गदर्शन उनको प्राप्त नहीं हुआ। जब मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता है, तपस्या करो, ऐसी प्रेरणा, ऐसा मार्गदर्शन सुझाव उनको मिला। कहां से मिला? जहां से उनकी उत्पत्ति हुई थी। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन पोषण पखवाड़ा के उद्घाटन कयलनि। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलायल जा रहा पोषण पखवाड़ा अभियान के तहत दरभंगा समाहरणालय परिसर अवस्थित महिला एवं बाल विकास निगम कार्यालय में पोषण पखवाड़ा के शुभारंभ फीता काट कर जिलाधिकारी राजीव रोशन कयलनि। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा बतौलन जे पोषण पखवाड़ा के आयोजन 21 मार्च 2022 से 4 अप्रैल 2022 तक चलत। वो कहलन जे पोषण पखवाड़ा में एनीमिया और कुपोषण से बचाव के लौकर पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से बच्चा के लंबाई एवं वजन माप, हेल्थ चेकअप, बालिका और गर्भवती महिला के पोषण पूरा पखवाड़ा के दौरान सब आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से सब कुपोषित एवं अत्यंत कुपोषित बच्चा के पहचान भी कयल जाय के। महिला के द्वारा जल संरक्षण आदि के बारे में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कयल जायत। ओतहि बतेलन जे पोषण पखवाड़ा के दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के सब आवेदन के भी संग्रह कयल जायत। वो बतौलन जे 8 मार्च 2018 के प्रधानमंत्री द्वारा संपूर्ण पोषण अभियान के शुभारंभ कयल गेल छल। एहि कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य बच्चा में ठिकनापन, अल्पपोषण, कम वजन के बच्चा के जन्म एवं किशोरी बालिका, गर्भवती महिला, स्तनपान कराबे वाले महिला के साथ साथ बच्चा में रक्त के कमी के दूर केनाइ अछि। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल के पास चल रहा निर्माण कार्य के निरीक्षण कयलनि। दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल तक आप जल्दी यात्री आसानी से पहुंच सकता। ये बात दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर एयरपोर्ट निरीक्षण के दौरान कहलन। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे यात्री के सुविधा के लिए दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 527B सीधा टर्मिनल तक पहुंचे के लिए लगभग 3 करोड़ 8 लाख के लागत से एयरपोर्ट के प्रवेश गेट पर अत्याधुनिक पुल के निर्माण भ रहा है। वो कहलन जे 21 मीटर लंबा एवं 12 मीटर चौड़ा एहि पुल से ज्यादा फायदा मिलत। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे एहि पुल के निर्माण 15 जनवरी के बाद प्रारंभ भेल और अप्रैल माह के अंत तक बनकर तैयार हो जायत। वो कहलन जे एहि पुल के नव डिजाइन बन रहा है और पूरा बिहार की पहल ब्रिज है जेकर निर्माण रिकॉर्ड 3 महीना में पूरा कयल जा रहा है। वो कहलन जे सुरक्षा के दृष्टिकोण से एहि पुल के दुनू साइड सिक्योरिटी गार्ड के रूम के निर्माण करायल जा रहा है। संगे पहले यात्री के 250 मीटर लंबा दूरी तय कर टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुँच पड़े छल, लेकिन एहि पुल के निर्माण होय के पश्चात ई दूरी मात्र 70 मीटर रह जाए, जैसे यात्री के धूप बरसात एवं टर्मिनल बिल्डिंग तक पहुँचे में जो असुविधा छल वो आब नहीं रहत। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचा दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832 760000 पर। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 957207
77779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है। तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नेपाली ट्रेन के चालू होय के तखन तक कोनो तिथि के ऐलान नहीं किया गेल हन, लेकिन काम युद्ध स्तर पर जारी है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जोन के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा स्पेशल ट्रेन से जयनगर समस्तीपुर रेलखंड के औचक निरीक्षण केलन। निर्धारित समय पर GM स्पेशल ट्रेन जयनगर प्लेटफॉर्म पर लगते ही रेल महाप्रबंधक नेपाली रेलवे स्टेशन के जायजा लेलन। इस दौरान नेपाल रेल निर्माण एजेंसी इरकॉन इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड के आला अधिकारी भी मौजूद छला। GM संभावित नेपाली रेल परिचालन के लॉकर प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्टर लगावे के लेल चल रहा कार्य के जायजा ले के बाद इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यालय में निर्माण एजेंसी और रेलवे के अधिकारी के साथ घंटों बैठक केलन। बैठक समाप्त होने के बाद GM जयनगर रेलवे स्टेशन स्थित वॉशिंग पिट एवं कोचिंग कॉम्प्लेक्स स्थित डिपो के औचक निरीक्षण केलन।
मौका पर मौजूद अधिकारी के द्वारा कई निर्देश दिलन। नेपाली ट्रेन के परिचालन के लोग पूछल गए सवाल के जवाब में वो कहलन जे ओकर प्लानिंग किया जा रहा है। उम्मीद है कि नेपाली ट्रेन के परिचालन शीघ्र शुरू है। निरीक्षण के क्रम में समस्तीपुर मंडल के प्रबंधक आलोक अग्रवाल, आरपीएफ कमांडेंट अरविंद कुमार लाल, पीसीएमई अशोक मिश्रा, सीनियर डीएसटी राहुल देव, सीनियर डीईएम विनय कुमार गुप्ता, सीनियर डीओएम रुपेश कुमार, एसडीईओपी आशुतोष झा, सीनियर डीसीओ चंद्रशेखर प्रसाद, सीडब्ल्यूएस दरभंगा राम कुमार राय, सीडब्ल्यूएस संजय कुमार, आरपीएफ इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार समेत कई पदाधिकारी और कर्मी मौजूद छला। दो तारीख को श्योर नहीं है सर? नहीं, वो प्लानिंग है। तो प्लानिंग क्या होता है? उसी की तैयारी में वही लगे होता है, उसी की तब प्लानिंग करके ही सब डिसाइड होता है फाइनली। अब उसी के सब आप देख रहे हैं, पूरा तैयारी हो रही है। जैसा होगा फर्दर आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सर। सुपौल में जिलाधिकारी द्वारा 3 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता के शुभारंभ किया गया। कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना द्वारा जारी वार्षिक खेल कार्यक्रम के तहत आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के आज जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम में शुभारंभ भेल, जेकर उद्घाटन डीएम कौशल कुमार, एसडीएम मनीष कुमार, ओएसडी सुरेश प्रसाद, उप समाहर्ता अक्षय रंजन, उप समाहर्ता पवन यादव, डीपीआरओ आलोक राय संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। खो खो प्रतियोगिता में राज्य के सब जिला के बालक वर्ग के 14 से 17 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहा है। जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारी हर्ष और उल्लास के ये है। इसमें पूरे राज्य से 30 जिले से खिलाड़ी लोग आए हैं। अंडर 14, अंडर 17 के खिलाड़ी हैं इसमें, और इन लोगों के सभी कई 720 के करीब खिलाड़ी लोग आए हैं और लोग आए हैं। सभी के खाने पीने की व्यवस्था की गई है 3 स्कूल में, और 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। और यहाँ से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन उनको प्राइज भी दिया जाएगा। कला संस्कृति युवा विभाग के तत्वावधान ये प्रतियोगिता की जा रही है, और हम समझते हैं कि इससे खेल भावना काफ़ी डेवलप होगा और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, और खेल में प्रगति के लिए बहुत आवश्यक था। कोविड काल के 2 साल के बाद इस तरह की प्रतियोगिता हुआ राज्य स्तरीय, और अन्य खेल के जो विद्या है उस विद्या में भी कई जिलों में इस तरह की प्रतियोगिता हुआ है। हम समझते हैं इस तरह की प्रतियोगिता होने से खेल भावना डेवलप होगी और खिलाड़ियों को थैंक यू। सारे बच्चे बहुत ही प्रिय, रोमांचक और आज ही से सुपौल की धरती को हर्षोल्लासित करते हुए राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता की शोभा बढ़ा करके मोतिहारी में सोशल मीडिया पर शराब पियत नगर परिषद के सफाई निरीक्षक के एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मोतिहारी में आजकल एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल पूर्वी चंपारण जिला के रक्सौल नगर परिषद के सफाई निरीक्षक होली के मौका पर जमकर शराब की मजा ले रहा है। एतबा ने कर्मी अपना माथा पर शराब से भरल गिलास लकर झूम रहा है। वीडियो में सफाई निरीक्षक रामनरेश कुशवाहा के साथ होना कई साथी जश्न में डूबल देखल जा सके। ये वीडियो के वायरल होते ही पूरा नगर परिषद क्षेत्र में हड़कंप मचल है। SCS न्यूज वीडियो के पुष्टि नहीं कर रहे थे, लेकिन इस मामला में मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष मीडिया के बतौले जे मामला में रक्सौल डीएसपी के जांच को उचित कार्रवाई करे के आदेश दिल गेल हन। नगर परिषद का कर्मी शराब सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा वीडियो हमें प्राप्त हुआ है जिसमें कि रक्सौल के सफाई निरीक्षक के द्वारा जो है कथित रूप से होली के दिन शराब का सेवन करने की बात सामने आई है। इसको लेकर एसडीपीओ रक्सौल को निर्देश दिया गया है कि इसमें विधिवत जांच करके कार्रवाई करेंगे और इसकी रिपोर्ट जल्द ही मिल जाएगी। राजेश मोहन सिंह के दरभंगा जिला केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुनल गए।
दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के चुनाव संपन्न भेल। मौका पर जिला स्तर के दवा दुकानदार सब अध्यक्ष सचिव और सह सचिव पद के लिए अपन अपन वोट के उपयोग कलन। जाय में दरभंगा जिला केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर राजेश मोहन सिंह, सचिव पद पर अरुण कुमार चौधरी एवं सह सचिव पद पर संगीता शाह चुनल गेला। दरअसल केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन अध्यक्ष पद के लिए राम मोहन झा और राजेश मोहन सिंह के बीच मुकाबला छल। हो रही है क्या, कितने पद के लिए हो रही है, आप किस पद के लिए उम्मीदवार हैं? चुनाव आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है और 8 पदों के लिए चुनाव हो रहा है और मैं संयुक्त सचिव के पद के लिए उम्मीदवार हूँ। क्या नाम हुआ? संगीता शाह, संयुक्त सचिव दरभंगा केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन। चुनाव है 2022-25 का, 3 वर्ष में ये चुनाव होता है। उसमें आपस में ये प्रत्याशियों के लिए इस बार 8 पदों का, इस बार प्रत्याशी 8 पदों पर खड़े हैं। 2 उपाध्यक्ष और 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी। इसमें अध्यक्ष पद, सचिव पद और कोषाध्यक्ष और संगठन से, इसमें 2 पद नहीं होते, एक पद। तो सारे तो सारे आदमी जो हैं जो भाईचारे में इस तरह का एक प्रतिबंध होता है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।